We remember this day and we pray for the commitment of the missionaries who laid their life for the sake of the gospel. और हम याद करते उन सारे मिशनरियों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया प्रभु की सेवकाई के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी. If you do not know who is Graham Staines, there is a movie that some years before we had it viewed, watched in our church, titled The Least of This, and it would be good that you take time and watch the works of Graham Staines and the family. और यदि आपने उस ग्रैहम स्टेन के पिक्चर को आपने नहीं देखा मूवी को, तो हमने कुछ साल पहले हमने कलीसिया में दिखाया है, तो आप उसे देख सकते हैं और उसके जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर ने कार्य किया, किस प्रकार से उसका जीवन रहा, आप जान सकते हो उसे. They went to a remote village in Orissa called Manoharpur in Kandhamal district, and they were working among the lepers for more than 30 years. और ये परमेश्वर के दास अपने परिवार के साथ उड़ीसा के मंगलपुर के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में गए थे और जहाँ पे कोड़ियों के बीच में सेवा कर रहे थे. And they were brutally burnt alive on his birthday. और जिस दिन उनका जन्म दिवस था उसी दिन उन्हें और उनके बेटों को जिंदा जला दिया गया. And the widow of the missionary, when she was asked how she would continue, she simply stated, I forgive those who killed my husband and 2 sons. और उस मिशनरी की जो पत्नी थी, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, तब उन्होंने कहा कि मैं शांत रह के जिन्होंने मेरे पति को जिंदा जला डाला, मैं उनको माफ करती हूँ. I pray that we would revisit their testimony today as we remember their death anniversary. और हम चाहते कि फिर एक बार आप उनके जीवन शैली को आप पढ़ें, जबकि आज 23 साल पूरे होते हैं उनके शहीदी का. कृपया बीच में बात मत करना, इधर आवाज क्या एको हो रहा है. And their life, their sacrifice, let's not forget it. और उनका जीवन और बलिदान मसीह समाज में जो उन्होंने किए हैं उसे हम ना भूलें. And also let's pray for Sister Jolly David who lost her mother yesterday. और बहन जॉली डेविड के लिए भी हम प्रार्थना करें जिन्होंने अपने माँ को खोया. It's difficult when you live far away from the family members. ये मुश्किल हो जाती है जब हम माँ बाप से दूर रहते हैं. सब लोग बहुत सीरियस हो गया, एक छोटा से मुस्कुराहट बाजू में. And because of the other commitment, we will have, we will have the word of God, we'll have the announcement and the offering at the end. और कुछ जरूरी है इसलिए हम वचन की ओर जा रहे हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट और बाकी चीज़ों को हम करेंगे. Few days before I was reading a passage from the book of Isaiah chapter 53. और कुछ दिन पहले मैं यशायाह की किताब उसका 53वें अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, where it talks about the suffering of our Lord and Savior Jesus Christ 700 years before Isaiah prophesied. और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के किस प्रकार से क्रूस के उस दुख और दर्द को उन्होंने सहा 700 साल पहले यशायाह के समय में. Isaiah lived 700 years before the birth of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले यशायाह का जन्म हुआ था. And the nation of Israel was going through a turbulent time. और इज़राइल जो राष्ट्र था उसमें कई सारे तकलीफों के साथ वो गुजर रहे थे. People forgot the Lord and they were living in apostasy, and kings were not following the guidelines set by God in the Old Testament. और जितने भी परमेश्वर के लोग थे वो परमेश्वर से दूर का जीवन को जी रहे थे, और जितने भविष्यवक्ता और राजा थे उन्होंने परमेश्वर से वो दूर हो गए थे. The future looked gloom, doom, dull. Everything was uncertain. और उस वक्त पूरा भविष्य और सब कुछ धुंधला सा अंधेरा सा नजर आ रहा था. A difficult time. बहुत कठिन समय था उस वक्त. And then in this chapter of Isaiah 53, और तब यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय में Isaiah starts with two
important question. जहां पे यशायाह ने दो जो महत्वपूर्ण सवालों के साथ तो शुरू करता है। Let's read Isaiah chapter 53 verse 1 and 2. यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय उसका 1 और 2। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? Two very important questions. Who has believed our report? दो महत्वपूर्ण सवाल जो है, पहली बात ऐसा कहता है, कौन इस समाचार पर विश्वास करता है? Whose report, in other words, are you going to believe? और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप किसके रिपोर्ट में, किसके समाचार पे विश्वास करते हो? So Isaiah was asking people who lived in his time. There are so many different kinds of report, very much prevalent. और उस वक्त यशायाह अपने लोगों के साथ रहने के समय लोगों की ओर से कई प्रकार के समाचार को सुनने को मिल रही थी। There were reports of gloom, doom, everything is over, nothing is going to happen, darkness is going to come. और एक समाचार ये आ रहा था कि सब कुछ अंधेरा और धुंधला हो गया और कुछ भी साफ साफ नहीं हो रहा है, सब कुछ खत्म होने के कगार पे है। And suddenly he started predicting about Messiah, the suffering Savior's coming, and how he would die for our sin, and by his wounds we will be healed. और उस वक्त यशायाह ने आने वाले भविष्यवक्ता, आने वाले मसीहा के बारे में कि वो आने के बाद अपने जीवन को देने के बाद वो अपने लहू को बहाकर उसके घाव के द्वारा हमें चंगाई होंगी, इस बात की भविष्यवाणी करता है। He throws an open challenge. और यशायाह ने एक खुली चुनौती देता है There इस्राएलियों is को a bad report, और कहता है कि एक तरफ तो जो बुरा समाचार है, but here I bring a good news. लेकिन वो कहता कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए सुसमाचार लेके आता So हूं। now you choose which report you are going to believe. तब यशायाह उनसे कहता इस्राएलियों से कि तुम चुनाव करो कि तुम किसके समाचार पे विश्वास करोगे। And the second question, to whom the arm of the Lord has been revealed. और दूसरी बात ऐसे कहता है यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। So who does the Lord reveal his arm, his power? तो परमेश्वर किसके ऊपर अपने भुजबल को प्रकट करता है? The one who believes the report of the Lord. और उसके ऊपर जो परमेश्वर के समाचार पर विश्वास करता है। Yes, there is a bad report. हाँ, गलत समाचार, बुरा समाचार तो है। Yes, things are falling apart. क्योंकि चीजें तो टूट रही, बिखर रही हैं। Couple of days before, I think it was yesterday, Swiggy laid off more than 300 plus workers. और शायद कल ही स्विगी ने 300 से भी ज्यादा जो काम करने वालों को निकाल दिया। And Google has laid off more than 12,000 employers. और गूगल ने भी 12,000 जो उनके जो काम करने वाले थे उनको निकाल दिया। And people are afraid of recession that is going to come some or other day. और लोग इस बात को सोच रहे थे कि किस प्रकार की परिस्थिति गंभीर होने वाली आने वाले दिनों में। Young people are upset and worried about their future. और जवान लोग इस बात के ऊपर में विचार कर रहे थे कि हमारा भविष्य अब क्या होने वाला है। Everything seems to be dull, foggy and uncertain. और सारी चीजें धुंधला सा और सब कुछ ऐसा लगता था कि अकस्मात होने वाली है। You keep listening to the media houses, the TV channels, they predict everything is going to become very difficult. और जहां पे हम समाचार को, अखबार को हम देखते हैं, टीवी में अखबार को जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अब खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। And suddenly there is a good report. और उन सारे परिस्थिति के बीच में एक अच्छा समाचार मिलता है। That is the report of our Lord and Savior. और वो जो समाचार है हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता का समाचार। It doesn't matter what people say out there. और बाहर लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मायने नहीं रखता। It doesn't matter where you are right now. ये मायने नहीं रखता कि आप अभी कहां हो। It is what He says about you is important. लेकिन वो आपके बारे में क्या कहता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। You got to have God's report card about your life. और आपके पास परमेश्वर के ओर से प्रमाण पत्र होना है आपके बारे में। If you are carried away by all the other reports, यदि आप दूसरे समाचार को सुन के आप उसके पीछे हो लेते हो, the arm of the Lord cannot be revealed. तो परमेश्वर का भुजबल आप पे प्रकट नहीं होगा। That's what the chapter starts with, two important questions. इसीलिए अध्याय दो महत्वपूर्ण सवालों के साथ शुरू होता है। Who has believed our report? और किसने उस समाचार पर विश्वास किया? And to whom as the arm of the Lord has been revealed? और किसके ऊपर परमेश्वर का भुजबल प्रकट हुआ?
You might have had a bad medical report. हो सकता है कि आपके पास डॉक्टर की ओर से बुरा जो रिपोर्ट आया होगा, Or a student, your studies may not be going very well. हो सकता है कि आप छात्र हो और आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी पढ़ाई सही से सही नहीं जा रही होंगी। Or if you are working in a company, यदि आप किसी कंपनी में काम करते हो your boss may not be very much happy about your productivity. और हो सकता है कि आपके बॉस आपके काम से नाखुश हो You're not able to achieve the target. और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, And he's been giving all kind of negative report. और वो सारे नकारात्मक समाचार को आपको देता है। It can infiltrate your life and spirit, and you feel discouraged and disappointed. और उस नकारात्मक के समाचार को सुनने के बाद आप अपने अंदर से कमजोर और निराश और हताश हो जाते हो। But it is the high time to believe every promises of God. लेकिन ये सबसे विशेष समय है कि हम परमेश्वर के हर एक वायदों के ऊपर विश्वास करें। I am the child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ, I have the word of God. मेरे पास परमेश्वर के वचन वायदे हैं, Jesus is with me. और यीशु मेरे साथ है। We are not a pity party, broken, beaten, loser kind of people. और हम खोए हुए, असफल, मारपीट किए गए और बेचारा लोग नहीं हैं। Hallelujah. That's not my message. Let's go to the second verse. और वो मेरा संदेश नहीं है, लेकिन आइए हम दूसरे वचन में हम जाएंगे। Just an introduction. The second verse, my servant grew up before him for the Lord's presence. Let's just read the scripture. यशायाह उसका 53 उसका दूसरा वचन। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। Then suddenly Isaiah switches over a graphic description about Jesus Christ, a metaphor, a picture, how he would come up. उसके बाद यशायाह ने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की जो उनके अंदर के गुण है उनको बयां करने लगता है। He says, my servant will grow before him, before the Lord, before the presence of the Lord. And there was no, he was like a tender green shoot, like a root in a not a fertile terrain, वो फलवंत भूमि पे नहीं, but थोड़ा बोलिए ना। Then he talks about Jesus Christ. जब यशायाह यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे, A picture of Jesus, a metaphor, a graphic description, how Jesus would come up 700 years after. और यशायाह 700 साल के बाद में किस प्रकार से मसीही या मसीहा होने वाला है और किस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति रहेंगी, उन सारे बातों को बयां करता है। He says Jesus would come up, वो कहता है मसीहा तो आने वाला है, not in a very favorable situation. और बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में नहीं, It's going to be a barren land, लेकिन वो निर्जल भूमि में, a place a seed cannot grow, और जहां पे एक ऐसा निर्जल भूमि जहां पे बीज उग ही नहीं सकता, that he would not get any support. और उस बीज को किसी प्रकार का सपोर्ट या सहयोग नहीं मिलेगा, There would not be any source for Jesus to survive. और उस वक्त यीशु मसीह के जीने के लिए किसी प्रकार के स्रोत पर्याप्त नहीं रहेंगी, Inhospitable, adverse condition. और वो अनुकूल परिस्थिति के बीच में Here comes Jesus जहां पे यीशु का आगमन के बारे में वो कहता है, in a barren land, और वो कहता है निर्जल भूमि में, in a dry place, एक सूखी हुई भूमि में, where everybody say it is impossible. जहां पे सब लोग कहते हैं कि ये तो कुछ होगा ही नहीं इधर, This plant cannot survive. कि ये अंकुर, ये बीज इसमें अंकुरित नहीं हो सकता, This will die very soon. और ये बीज बहुत जल्दी मर जाने वाला है, There is no life in this place. और इस जगह पे निर्जल भूमि में कोई जीवन नहीं है। And suddenly this shoot springs up. तब अचानक ये बीज से अंकुर निकलता है, He is called Jesus और Christ. वही जो यीशु मसीह है, Between the Old Testament and the New Testament, पुराने नियम और नए नियम के बीच में 400 years of dark period. 400 साल का अंधकार का अंतराल समय है, No prophets lived, जहां पे कोई भी भविष्यवक्ता नहीं थे, no prophecy given. किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कही गई, Judaism was plunging into a dark period, और यहूदा एक अंधकार की परिस्थिति में जा रहा था, and those religious leaders were not spiritual. और जो आत्मिक
आत्मिक जो लोग थे करके उन्होंने कहा था, वो आत्मिक अंदर से नहीं थे। And the land, the nation of Israel was captured by the Babylonian and the Greeks. और इज़राइल का जो राष्ट्र था बेबीलोन और ग्रीक के लोगों के द्वारा अपने अधीन में ले लिया गया The था। temple that was built by Solomon was destroyed. और जो मंदिर सोलोमन के द्वारा बनाई गई थी उसे ढा दिया गया। People of God were living in captivity and और अभी exile. परमेश्वर के लोग बंधुआई में जीवन जी रहे। Looked like everything was over. ऐसा लगता है सब कुछ तो खत्म हो गया है There is no future. और कोई हमारा भविष्य नहीं है। The promise given to Abraham, I will bless you and multiply you, was at stake. और जो परमेश्वर ने वायदा दिया था अब्राहम को कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा और मैं संसार में पृथ्वी में तुम्हें बढ़ाऊंगा, अभी वो वचन वायदा धरा का धरा रह गया है। Genesis chapter 3 verse number 15, the seed will crush the head of the serpent. When is it going to happen? और उत्पत्ति 3 में लिखा गया है कि वो बीज जो है अंकुर बन के वो डसेगा करके कहा, लेकिन कहां वो होने वाला है? Nothing looked like would ever happen. और देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। People of God were living in bondage. जहां पे परमेश्वर के लोग बंधुआई में जिंदगी जी रहे थे, And there were heathen rulers, they were ruling. जहां पे हिती जो लोग अन्य जाति थे उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, उनको अपने अधिकार में रखे हुए थे। And suddenly Jesus was born to a peasant girl, an ordinary girl. और अचानक से प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक किसान लड़की के द्वारा इस संसार में हुआ। And look at the genealogy of Jesus. और जब यीशु मसीह के वंशावली को जब हम देखें, Nothing to be proud of, to boast about the family background. और प्रभु यीशु मसीह के जो परिवार के बारे में जब कहें तो ऐसा कोई भी बात नहीं था जिसके बारे में गर्व महसूस हो। Who was the great great grandmother? और यीशु का जो नानी का नानी जो थी कौन थी? You read Matthew Gospel chapter 1, it talks about Tamar. जब मत्ती का सुसमाचार उसके एक अध्याय में जब आप पढ़ते तो वहां पे तामार के बारे में लिखा है। If you do not know about Tamar, just Google it or find it in a Bible dictionary. You will have the description about Tamar. यदि आप तामार के बारे में नहीं जानते तो गूगल में आप उसको ढूंढ के देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि तामार कौन है। And Rahab. राहाब कौन थी? Who was Rahab? What kind of background Jesus had? और यीशु मसीह का पृष्ठभूमि, उसका परिवार कैसे थे, कैसे लोग थे वो? Not to say, my grandfather was the president of so and so, MLA the, doctor the, engineers the, they were rich people, prestigious back. No, there is nothing to be proud of about the family background. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब देखा जाए तो उनके पृष्ठभूमि या उनके परिवार के बारे में ऐसा कोई भी बात नहीं था जहां पे वो कह सके मेरा नाना जी इस ओहदे पे है, मेरा दादाजी इस ओहदे पे है, हम इस प्रकार के पृष्ठभूमि में आते थे। ऐसा पृष्ठभूमि उनका नहीं था। A tender shoot springing up from a barren, impossible situation. यीशु मसीह अंकुर के नाई उस निर्जल उस देश में, भूमि में वो अंकुरित हो। And where was he born? और यीशु का जन्म कहाँ हुआ? In a manger. एक झरनी में, A place stinking with gobar. जहां पे हमेशा गोबर ही गंध करता है। And where was he brought up? अब प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण, उसका बचपन कहाँ बीता? A small tiny town that nobody would dare to call it, called Nazareth. और एक छोटा सा बहुत ही सामान्य सा गांव नाजरत था, उसमें वो पला बढ़ा। And what was it said about Nazareth? और नाजरत के बारे में क्या कहा गया है? अब बोलिए ना, can anything good come out of Nazareth? Nazareth से कुछ अच्छा आएगा? He was called Jesus of Nazareth. कुछ भी अच्छा ये गांव से आ ही नहीं आएगा। Can anything good come out of Nazareth? यीशु मसीह को यीशु नासरी कहा गया और उनको तुच्छ समझा गया क्योंकि उन्होंने लोगों ने कहा इस नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। इस नौकरी, इस जहाज से, इस गांव से ये बंदा आ रहा है। लाइफ लॉन्ग दैट नाजरेथ वाज अटैच्ड टू हिम। एवरी टाइम दे सेड जीसस ऑफ नाजरेथ बिकॉज़ नो गुड थिंग कम्स आउट ऑफ नाजरेथ। और यीशु मसीह को जीवन भर तक इस बात से कहा गया कि यीशु नासरी करके, क्योंकि नासरत से कोई भी अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। When he picked up the disciples, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, what kind of disciples he picked up? प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार के चेलों को चुना? Ordinary people. मछुआरे थे, साधारण लोग थे। हम तो क्या है, जो भी लोग पीआर बढ़ा सकता है उनको ही पकड़ के
उनका डिग्री क्या है? बाइबल कॉलेज डिग्री. Where did you study your Bible college theology? कि आपने बाइबल स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की है? How many doctoral degrees you have? आपके पास कितनी उपाधियां हैं डॉक्टर की? What is your experience? आपका अनुभव क्या है? What were you doing before you apply for the job to be with me? इस नौकरी को अप्लाई करने के पहले आप कौन सा काम कर रहे थे? But what did Jesus do? लेकिन यीशु ने क्या किया? Already you are like a shoot springing up in a barren, most impossible situation. और एक अंकुर की नाई जो निर्जल देश में, निर्जल भूमि में जब वो प्रकट होता है, You don't have any support. तुमको किसी प्रकार का सहयोग नहीं है. Family, there is no background. तुम्हारे परिवार के पृष्ठभूमि सही नहीं है. The place you were born, nobody would come. जिस जगह पे तुम्हारा जन्म हुआ वहां से कोई भी जन्म लेना नहीं The चाहता. place you were growing, it's Nazareth. Nobody would dare to pronounce that name because nothing comes out from और Nazareth. जिस जगह से तुम्हारा पालन पोषण हुआ नाजरेत, उस नाजरेत कोई पसंद नहीं करता, कोई अपने मुंह से बोलना भी नहीं And चाहता. now you start your ministry, you pick up stinking, ordinary, unschooled fishermen. और उन्होंने फिर यीशु मसीह ने साधारण बदबूदार चेलों को उन्होंने चुना जो मच्छी पकड़ते थे. Impossible. असंभव, Dry, barren. सब कुछ सूखा हुआ, निर्जल भूमि. I don't know how many of you are in a difficult situation growing. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग एक कठिन परिस्थिति में आप चल रहे हो. You are like that shoot, क्या a आप tender shoot. क्या आप उस अंकुर की नाई हो The place where you are is dry. जहां पे आपको बोया गया वो सूखी हुई है? Financially, you are dry. क्या आर्थिक रीति से आप सूखे हुए हो? There are no resources for you, जहां आपके लिए कोई स्रोत ही नहीं है, no support. कोई संयोग नहीं है, You are the only one surviving. और आप एक ही व्यक्ति उस जगह पे आप जिंदगी जी रहे हो. Troubles, impossible, and every negativity around. समस्याएं और बहुत ही परेशानियां और सारे चारों तरफ नकारात्मक की बातों को सुनते हो. The job could be difficult. आपके नौकरी शायद मुश्किल हो सकता है. The circumstances might be very adverse. आपकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो सकती है. But they do not determine the outcome, my friends. लेकिन आपके जीवन का जो परिणाम वो परिस्थिति नहीं ला सकती. You could have been abused verbally by people. हो सकता है कि लोगों ने आपको बुरा भला कहा होगा. There would have been some kind of negative word, curses, telling you that you are no more useful. शायद लोगों ने कहा होगा, नकारात्मक बातों को कहा होगा आपसे, या आपको श्राप दिया होगा और कहा कि तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला. But they do not decide your future. लेकिन वो आपके भविष्य का निर्णय नहीं ले सकते. Hallelujah. It is not the time to blame the situation around. ये समय नहीं है कि हम परिस्थिति को देख के हम दूसरों को दोष दें. People of God, try to understand this. परमेश्वर के लोग इस बात को समझने की कोशिश करें. The Lord would never plant you in a very favorable and everybody is happy and no. He would plant you in the most impossible situation. और परमेश्वर आपको बीच के समान ऐसे जगह पे नहीं बो सकता जहां पे परिस्थिति और वातावरण सामान्य हो. How difficult the situation might be. आपके जीवन की परिस्थिति कितना कठिन और गंभीर क्यों ना हो, I will thrive in Jesus' name. मैं उसी जगह पे मैं फलूंगा और फूलूंगा. Hello. He was like a shoot planted in a barren land. वो अंकुर की नाई निर्जल भूमि में रोपा गया था. Throughout the life of Jesus, और यीशु मसीह के जीवन काल में everything looked like impossible. और सब कुछ असंभव सा दिखता था. The tender plant grew in a dry and barren ground. वो अंकुर की नाई जो निर्जल भूमि में फूट निकला. This plant did not die. ये बीज, ये अंकुर मरा नहीं, He is still alive. वो अब भी जीवित है. And he rose again. They thought that putting him in the tomb would be over. और उन्होंने सोचा कि ये अंकुर जो था उस कब्र में डालने के बाद खत्म हो जाएगा. But he rose on the third day. लेकिन तीसरे दिन उस कब्र में से भी वो जी निकला. And his promise is, I will be with you till the ends of the earth. और उसने वायदा किया कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं. Jesus does not leave you
in your difficult time. यीशु आपके कठिन परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ता। He does not say you are sick, you are lonely, there is nobody, I'm going to give up on you. और वो ये नहीं कहता कि तुम बीमार हो, तुम कमजोर हो, तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। Jesus does not need anybody's support. यीशु मसीह को किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। He did not need the support of the disciples. और यीशु मसीह को चेलों की भी मदद की जरूरत नहीं थी। He could survive on his own. He is self-existence. अब प्रभु खुद अपने आप सारे चीजों को कर सकता था क्योंकि वो खुद विद्यमान था संसार When में। he is in you and he is with you. और जब वो आपके अंदर हो, आपके साथ रहता That's है। what we read in the book of Colossians chapter 1 verse number 27. Christ in me, in you is the hope of glory. इसलिए कुलैसी की किताब में इस प्रकार से कहता कि मसीह मुझ में है, एक आशा है, मसीह आशा है करके कहता है। He is the glory and the lifter of my head. वो कहता महिमा का आशा मेरे सिर को ऊंचा उठाने वाला है। Wherever you are, जहां कहीं भी आप हो, how difficult the situation might be, आपकी परिस्थिति कितनी गंभीर भी क्यों ना हो, remember you are called to thrive. आप याद रखें आपको इसलिए बुलाया गया कि आप जहां पे कहीं भी हो आप फूले फलो, Not to point your finger at people around और आप अपने बाजू वाले के और आप उंगली दिखा के आप निंदा ना करें and blame the situation. और परिस्थिति की निंदा करें। That is the simplest lame excuse we can give it. और वो सबसे आसान जो बहाना है हम बना सकते हैं, That is an insult to Jesus. और वो यीशु मसीह के लिए अपमान है, Because he had kept you there. क्योंकि आपको उसने वहां रखा The है। job is given by God. वो नौकरी उसने आपको दिया है, The position, it is given by God. जो औधा जो दिया गया वो परमेश्वर ने आपको दिया है। He wants you to stay there and thrive in Jesus' name. और प्रभु चाहता है कि आप उसी जगह पे रहो और फूलो फलो। Put Jesus in your office. यीशु मसीह को आपके ऑफिस में ले जाए, Put Jesus in that situation. यीशु को आपके कठिन परिस्थिति के बीच ले जाए। The shoot started growing in a barren land. वो अंकुर उन निर्जल भूमि में फूट निकला। Whatever might be the background, आपका पृष्ठभूमि कैसा भी क्यों ना हो, if Jesus is there, यदि यीशु आपके साथ है, you will keep growing. आप बढ़ते चलोगे। 2023, you will grow. 2023 में भी आप बढ़ते रहोगे। You will grow till Jesus comes. आप बढ़ते रहोगे जब तक यीशु का आगमन नहीं होता। Look back and review the path of your life. आपके जीवन के बीते दिनों के बारे में मुड़िए और सोचिए थोड़ा। Did we all start with everything was going well? क्या हमने तब शुरू की जब सब कुछ सही सही चल रहा था? We had only Jesus. हमारे साथ सिर्फ यीशु था। Look back, how far he has brought you. पीछे मुड़ के देखे तो यीशु ने कहां से कहां लाया हमें। He will not leave you in between. और प्रभु आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ने वाला। It could be difficult, परिस्थिति मुश्किल हो सकती है, and that is where God wants you to और thrive. वही जो समय है जहाँ पे परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता All है। that he expects from you is allow God, invite God. Let Jesus be there in every domain of your life. प्रभु सिर्फ एक ही बातों को चाहता है और आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसके साथ रहे, वो आपके अंदर रहे, वो प्रभु आपके साथ रहे और आप कहीं भी फलवंत हो सकते हो। You know, it's beautiful how the life of Joseph, जब यूसुफ के बारे में जब हम देखें तो उसके जीवन कितनी खूबसूरत है। book of Genesis chapter 41 verses 51 and 52, he says, God made me forget the trouble in my house. और यूसुफ के बारे में ऐसा कहा था कि When Manasseh was born, जब मनासे का जन्म हुआ उस समय यूसुफ कहता है कि इस जगह पे मैंने दुख को मैंने देखा था और मेरे परमेश्वर ने मेरे दुख को दूर कर दिया। and secondly, when Ephraim was born, he says this word, God made me fruitful in the land of my suffering. और जब इब्राहिम का जन्म हुआ उस समय यूसुफ कहता है कि जिस जगह पे मैंने दुख भोगा परमेश्वर ने उसी जगह मुझे फलवंत किया। Let's read that scripture. आइए वचन को हम पढ़ेंगे। Genesis 41:52. दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। God made me fruitful in the land of my suffering. वो कहता कि मेरे दुख भोगने के समय में परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है। Where did he prosper? और कहाँ पे वो फलवंत हुआ? कहता है जो जगह में मैंने दुख उठाया उधर ही God made me fruitful. और कहता है कि जहाँ पे मैंने दुख को उठाया भोगा उसी देश में परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया। In the pit, उस गड्ढे में the Bible says God was with him. उस गड्ढे में भी प्रभु उसके साथ था। 4 times the Bible says God was with Joseph. 4 बार बाइबल कहती है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। A
barren land, एक निर्जल भूमि, a challenging, difficult job he had, एक चुनौती भरी बहुत ही मुश्किल भरी नौकरी उसके पास थी, wrong accusation, उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए, thrown inside the prison, उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, forgotten for every help that he did for the fellow prisoners. और उसने बंदीगृह में रहने के समय जितने भी भलाई के काम की, ये लोग बाहर जाने के बाद यूसुफ को भूल गए, लोग भूल गया. It looked everything was barren. और ऐसा लग रहा था उसके जीवन में सब कुछ निर्जल है, कुछ नहीं हो सकता. लेकिन यूसुफ के साथ कौन था? The God of Abraham, Isaac and Jacob. और अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यूसुफ के साथ था. Your present situation does not decide your future destination. आज की वर्तमान परिस्थिति आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकती. It is the high time we stop blaming and complaining. ये ऊंचा समय है, मुख्य समय है कि हम बंद करें निंदा करना और लोगों के बारे में कुछ बोलना. When you know who is with you, जब आपको पता रहता कि आपके साथ कौन है, if you know Jesus is with me, यदि आप जानते हो, समझते हो कि यीशु मेरे साथ में है, मुझे मार के गड्ढे में डालने से भी प्रभु गड्ढे में भी है. आमीन. हेलो, वो नहीं कहता है तेरा भाई लोग तुझे मार दिया, अभी मैं थोड़ा छुट्टी ले लूंगा, मैं स्वर्ग में ही रहूंगा. लेकिन कौन यूसुफ के साथ था? प्रभु. और रॉन्ग एक्यूजेशन, गलत आरोप लगाए गए, उधर he was not fighting. और वहां पे वो लड़ाई नहीं कर रहा था उनके साथ. Let's just pull an argument and prove who is right and who is wrong. और उस समय यूसुफ ने विवाद नहीं किया, भाई मैं सही तू गलत है करके. My God is my righteousness. और वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी धार्मिकता है, I am not going to sin against God. और मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा. He goes to the prison and the Bible again says God was with Joseph. और चुपचाप बंदीगृह में चला जाता है. तब बाइबल कहती है परमेश्वर जेल में भी उसके साथ था. Is your situation like a prison? क्या आपका परिस्थिति उस जेल के समान है, बंदीगृह के Are समान you है? going through wrong accusation? क्या आपके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं? Make sure God is with you. इस बात से निश्चित रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है. Make sure Jesus is with you. आप इस बात से निश्चित रहे कि परमेश्वर आपके साथ है. When He is there, जब वो आपके साथ रहता है, even in the prison, even in the barren land, निर्जल भूमि में भी, सूखी भूमि में भी, you are not going to die. आप वहां पे मरोगे नहीं. That's what the psalmist says, I will not die but live and declare the glory of God. इसलिए भजनकार कहता है मैं ना मरूंगा लेकिन जीऊंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा. Hallelujah. When his father was dying, Jacob, the dying man Jacob, जब याकूब जो बुजुर्ग हो गए, जब मरने की कगार पे था, he's in the book of Genesis chapter 49, he calls all his sons and starts giving blessing. और याकूब ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया और एक एक करके आशीष देने लगा. But when it comes to Joseph, लेकिन जब यूसुफ के बारे में जब आती है, you will read 5 scriptures of blessing he gives. और 5 जो वचन जो है जिसमें आशीष के बारे में बताई गई हैं. Genesis 49 verses 22 to 27. अब उत्पत्ति किताब उसका 39 उसका 22 से लेकर 27 तक, Just 22 alone. सिर्फ 22 पढ़ दे. यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं. Joseph is a fruitful vine. ऐसा कहते हैं यूसुफ फलवन लता की शाखा के जैसे है. Where is he fruitful? कहां पे वो फलवंत है? गड्ढा fruitful होएगा? Prison fruitful होएगा? Is Potiphar's house fruitful place? क्या पोतीपर का घर उसके लिए फलवंत जगह था? But the scripture says the branches will climb over stone walls. और ऐसा कहता है कि यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा के समान होगा, जो फलवंत शाखा की डालियां भीत के ऊपर चढ़ती है करके कहता है. Beyond the walls. और उस भीत के ऊपर चढ़ती है. Beyond every limitation. हर एक रुकावट के ऊपर चलती है. Because उसका स्रोत किधर था? प्रभु में था. God was with him. The source does not talk about the environment, it talks about Jesus planted in God.
और जो उसका स्रोत यीशु का वातावरण या अच्छा मौसम नहीं, लेकिन उसका स्रोत परमेश्वर था, इसलिए कठिन परिस्थिति और रुकावटों के बावजूद भी वो आगे फलता फूलता गया। When your confidence, your trust is God, जब आपका विश्वास और भरोसा परमेश्वर में है, you will thrive in Jesus' name 2023. 2023 में आप फलते फूलते रहोगे। Your environment, adverse condition may not contribute anything to you. हो सकता है आपके वातावरण, आपकी परिस्थिति आपको कुछ ना दे पाए। Everything around you may look negative. सारे चीजें आपके चारों तरफ आप नजर उठाए तो सारी चीजें आपको नकारात्मक नजर आए। Even those words you listen daily can discourage you. और हो सकता है कि रोज जिन बातों को आप सुनते हो, सुनने के द्वारा आप निराश हताश हो सकते हो। But take this plant called Jesus. लेकिन इस अंकुर को जिसका नाम यीशु है ले लीजिए, Keep him with you. अपने साथ रखे Plant him wherever you go. और जहां कहीं जाते हो उन्हें रोपे। That is our desire, that is our prayer, that he to be planted every village, every taluk, everywhere. Jesus to be planted. और वही हमारी इच्छा, प्रार्थना और आशा है कि हम जहां कहीं जाए उस बीज को, उस अंकुर को हर एक गांव, हर एक तालुका, हर एक शहर और हर एक राज्य में बोने पाए। Our job is to plant Jesus. हमारा काम है यीशु मसीह को, यीशु मसीह जो बीज है उसे बोना। He will grow in every impossible और situation. वो बीज जो किसी भी परिस्थिति में अंकुरित होकर फूट निकलेगा। He will grow in every home. और हर एक घरों पे अंकुरित होगा। In a difficult situation. कठिन परिस्थिति में फूट निकलेगा। Among the drug addicts, he will grow. और वो अंकुर उस गलत आदतों में फंसे हुए, ड्रग्स के आदतों में फंसे हुए लोगों के बीच में भी फल लेके आने वाला है। Among the sinful people, Jesus will grow. और पापियों के बीच में भी वो अंकुर फूट निकलेगा। People discarded, left alone, downtrodden, he will grow there. यीशु मसीह को लोगों ने इनकार किया, अलग किया, उसको बेसहारा कर दिया, लेकिन वहां पे भी वो फलवंत हुआ। Yesterday I so happened to listen to one of the testimonies of one of the rap singer, Kanye West, and his testimony, how the Lord himself ministered to him and making inroads in many homes and families. और एक गवाही को पासवान ने सुना है कि रैपर जो है, गीत गाने वाला, परमेश्वर ने खुद उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन का काम प्रभु ने किया। I won't mind taking the name Johnny Lever. और हम नाम ले सकते जॉनी लीवर का। God has kept him in Bollywood, परमेश्वर ने उसे बॉलीवुड में रखा है planted him there. और फिल्मी सितारों के बीच में प्रभु ने बोया है। Very easy to point finger and blame and judge, बहुत ही आसान है हाथ दिखा के दोष लगाना, but it's difficult to stay there लेकिन मुश्किल है उन सितारों के बीच में रहना and be his witness. और उसके लिए गवाह बनना। It is easy to grow in a greenhouse in a very conducive atmosphere. ये आसान बात रहती है जब चारों तरफ का वातावरण सही रहता है, हरियाली में बढ़ना। Many Christians like to grow in a greenhouse environment. और कई सारे विश्वासी है जो बहुत ही उसको हरी ग्रीन भरी, हाउस क्रिश्चियंस कहते हैं। जो बॉटनी बायोलॉजी पढ़ा किया आप लोग को मालूम है ग्रीन हाउस क्या होता है। वो मरुभूमि में भी ग्रीन, they give a, I mean, and they create an artificial environment to grow. और उनको एक प्रकृति ने कृत्रिम जो वातावरण बनाया जाता है हरियाली, जहाँ पे बढ़ने के लिए रखा जाता है। We like, our Christian company. और हम चाहते कि हमारे सहयोगी विश्वासी ही रहे हमारे आसपास। This is where our hallelujah praise the Lord comes जोश से। और उसी वक्त उनके बीच में ही हमारा हालेलुया और प्रेज़ द लॉर्ड जोर से दिल से निकलता है। This is where we like to pray. और वहीं पे हमको बहुत प्रार्थना करने का मन करता This है। is where we want to act inverted commas so holy. और उसी जगह पे है ना, विश्वासियों के बीच में हमें अति पवित्र का जिंदगी जीने के लिए दिखाना लगते हैं। But the real life is लेकिन सच्ची जीवन out there in a barren situation. लेकिन निर्जल भूमि में, सूखी भूमि में अंकुरित होना, फूट निकलना वही महत्वपूर्ण A है। barren land. एक निर्जल भूमि Nobody loves you. जहाँ पे कोई आपको प्यार नहीं करता। You are all alone standing up for Jesus. जब आप अकेले यीशु मसीह के लिए खड़े रहते हो वहाँ पे, There is no support.
और जहाँ around. जहाँ आपके आसपास किसी प्रकार का संयोग नहीं, There are no sources. और आपके पास कोई स्रोत नहीं, You feel financially dry. और आप आर्थिक रीति से सूखेपन को महसूस करते हो, Jesus says, I am that kind of person. I'm going to be with you. और यीशु कहता है कि मैं उस प्रकार के व्यक्ति और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। I'm going to make you thrive in this और place. प्रभु कहता है, यीशु कहता है कि मैं तुमको उसी जगह पे मैं फलाऊंगा फुलाऊंगा, I'm going to make you a blessing. और प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीषित बनाऊंगा। He will do it one more time. और फिर एक बार वो करेगा। How many of you believe that God will do it in this year और 2023? कितने लोग विश्वास करते हैं 2023 में परमेश्वर आपके जीवन में आपको फलवंत करेगा। Your boss, your superiors could be cruel at times. हो सकता है आपका बॉस और आपके सहयोगी है बहुत ही क्रूर हो जाए आपके विरुद्ध I do में, not know what is your psychological condition. और आपकी मानसिक स्थिति कैसी है मैं नहीं जानता। Sometimes the cruel person can be next to you. और हो सकता है वो क्रूर व्यक्ति आपके बाजू में हो सकता है। पति पत्नी को मत देखना। Next to you means daily you see that person in your office, in your school, your colleagues, and it could be difficult. वो क्रूर व्यक्ति वो आपकी पत्नी नहीं, लेकिन वो क्रूर व्यक्ति जिसके साथ आप मिलते हो, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आप जहाँ कहीं जाते हो, उनके बीच में आप रहते हो, You don't want to see that person. और उस व्यक्ति को आप देखना ही पसंद नहीं करते, Always negative, always bitter, always pulling your leg. और हमेशा वो व्यक्ति नकारात्मक रहता है, कड़वाहट से भरा रहता है, हमेशा आपका पांव खींचने की कोशिश करता है। उधर ही रहना, उधर ही रहना। This shoot, और वो अंकुर is Jesus. यीशु आपके Bring him साथ, there. उसे लेके जाएं अपने साथ। वो किसी को हेट करने के लिए नहीं सिखाता, झगड़ा करने के लिए नहीं सिखाता। वो बोलता है तुम वो मदद करो नहीं मदद करो, मैं इधर क्या है, I will keep growing. मैं यहाँ पे अपने आप में फलूंगा फूलूंगा प्रभु मेरे He साथ। was not catching the collar of the disciples. प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के कॉलर को नहीं पकड़ा। अरे तुम लोग को 3.5 साल तक खाना दिया, तुम लोग धोखाबाजी है। How ungrateful people you are. अब प्रभु यीशु ने चेलों को पकड़ के कॉलर पकड़ के नहीं कहा कि 3.5 साल तक तुम मेरे साथ थे, तुमको सब कुछ किया, लेकिन तुम धन्यवादित नहीं हो। तुमको क्या एड्रेस ही नहीं था, तो गंदगी बदबू निकल रहा था तेरे साथ ना, nothing. Said, whether you support me or don't support me, तुम मुझे सहयोग करो या ना करो, I am going to grow in this barren land. मैं उस निर्जल भूमि में अंकुरित होके मैं फूट निकलूंगा। I am God himself. मैं परमेश्वर के साथ I can exist मैं all alone. इस संसार में अकेले मैं विद्यमान हो सकता हूँ। I don't need anybody's support. मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। I will grow in a difficult situation. मैं कठिन परिस्थिति में भी अंकुरित हो निकलूंगा। I want to challenge you this morning. आज की सुबह आपको चुनौती देना चाहते हैं। How difficult might be. आपकी परिस्थिति कितना मुश्किल क्यों ना हो, Hold on. आप उसमें बने रहे, Stay there. वहीं पे आप रहे। Bring Jesus. यीशु मसीह को वहां पे लेके In आए। every situation, let Jesus be there. Emmanuel be there. यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक परिस्थिति में वो इमानुएल आपके साथ रहने पाए, He will never leave you nor forsake you. क्योंकि वो आपको ना कभी छोड़ेगा ना कभी आपको त्यागेगा। वो परिस्थिति को बदल डालने वाला है। Amen. प्रभु हमें परिस्थिति को बदल डालने के लिए रखा है। परिस्थिति को देख के क्या है कुड़कुड़ाना, ये वो हमारी काम नहीं है। परिस्थिति को बदल डालने के लिए प्रभु रखा। कितने भी बुरी समाचार, how bad the reports might be, आपका समाचार कितना भी बुरा क्यों ना हो, hold on to the report of God. लेकिन परमेश्वर के समाचार पे विश्वास करें, The promises of God, परमेश्वर के वायदों को पकड़े रहे। the words that God has spoken to you, जो वचन जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, they are always yes and amen through और Christ वो Jesus. वचन और वायदे आपके जीवन में हमेशा हाँ और आमीन में है। Bow your head, आइए सर को झुकाएं, close your eyes. आंखों को बंद करें। He never changes. वो नहीं बदलने वाला है। Jesus. I may not know what's happening in your heart. मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या चल रहा है। It could be challenges, it could be difficulties. हो सकता है कि चुनौती है, मुसीबतें हैं, There are things that you cannot tell it to people around. चीजें आपके जीवन में ऐसी हो रही हैं जो आप किसी से कह भी नहीं सकते।
You are the only person living for Jesus. आप ही एक ऐसा व्यक्ति हो, सिर्फ यीशु के लिए आप जी रहे हो। Your family members don't believe in the Lord Jesus. आपके परिवार के लोग विश्वास नहीं करते यीशु में। Difficult. मुश्किल, Challenges. चुनौती से भरी, It looks like impossible to continue your life. और ऐसा लगता कि असंभव बातें मेरे जीवन में बनी रहेंगी। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु को मौका दे दीजिए। Give space for Jesus. यीशु मसीह को अपने जीवन में मौका दे। Keep him first in your life. आपके जीवन में सर्वप्रथम पहला स्थान दे यीशु को। Bring Jesus in any and every situation. यीशु मसीह को आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों में शामिल करें। He will grow there. वो उस परिस्थिति में फलवंत होगा। वो आपको भी He will make you thrive. वो आपको फलाएगा फुलाएगा। I want to pray for people who feel like giving up. उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो अपने जीवन में हार मान जाते हैं। Fighting your lone battle every day. हर एक दिन आप अपनी लड़ाई को आप खुद लड़ रहे हो। He says you don't need to fight your battle. वो कहता है कि तुमको अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। Stand still and see the victory of the तू Lord. शांत रहे और देख मैं यहोवा हूँ। प्रभु आपके लिए लड़ेगा। जब आप लड़ते हैं प्रभु चुप हो जाएगा। जब आप बात करते हैं प्रभु बात नहीं कर सकता। जब आप प्रभु को अनुमति दोगे प्रभु आपके लिए लड़ेगा। प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। आप थक जाओगे अब लड़ते लड़ते, बात करते करते आपके पास शब्द भी नहीं रहेगा। लेकिन जब प्रभु आपके लिए खड़ा होता सब तब जाएगा। उसको किसी की जरूरत नहीं है, आपका भी मदद की जरूरत नहीं है प्रभु को। सिर्फ प्रभु को 100% आपकी जिंदगी में अनुमति देना है। Jesus, He will walk into your situation. वो आपकी परिस्थितियों में चला फिरा करेगा। He will change it. वो बदल देगा आपकी परिस्थिति। People could be mean at times. हो सकता है लोग आपको कुछ ना समझे हो। People may not help you. लोग आपको मदद ही ना करे। Remember Joseph. यूसुफ के बारे में याद कीजिएगा। His help come from the Lord. उसकी मदद परमेश्वर की ओर से आती थी। Let your help come from the maker of the heavens and the earth. और आपका जो मदद और सहायता परमेश्वर की ओर से आने पाए, आकाश और पृथ्वी को बनाने जब वाला। प्रभु आपको मदद करता है, when God does something, जब प्रभु कुछ आपके जीवन में करता है, यदि उसको आपने तोड़ दिया प्रभु रिपेयर करेगा, प्रभु सही करेगा। वारंटी गारंटी सब प्रभु देता। डरना मत, हिम्मत के साथ याव के साथ सामना कीजिए। मेरा प्रभु भला है। मैं इस सप्ताह देखने वाला है प्रभु की महिमा को। मुझसे अंगीकार कीजिए। इस महीने में मैं देखने वाला है। I am the tender plant planted in my job. मैं वो अंकुर का बीज हूं जो निर्जल उस धरती पे भूमि पे बोया गया। In a barren, in an adverse situation. एक बांझ भूमि में, निर्जल भूमि में रोपा गया है। I'm going to see the victory of the Lord. लेकिन मैं वही एक परमेश्वर के विजय को देखूंगा। हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद कहना। प्रभु जी प्रार्थना कीजिए। वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है। जो वो कहता है उसको पूर्ति भी करेगा। उसकी वायदा के ऊपर आपकी भरोसा, लोग के ऊपर भरोसा नहीं है। प्रभु हमारे भरोसा बनने दो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं इस संदेश जितने भी लोग निराशा में हैं, उनके आगे सब धुंधला दिखता है पिता, उनके साथ आप रहना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, ना बदलने वाला परमेश्वर उनकी जिंदगी में आशीष फैलना है पिता। Let them thrive in Jesus name. कुछ भी हमारी बढ़ोतरी को रुक नहीं सकता, क्योंकि आपने इस पृथ्वी में जगत का ज्योति के रूप में रखा है। परिस्थिति को बदल डालने हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। सारे आदर मान महिमा हम आपको देते पिता।
प्रार्थना मानता हूं उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम से सुन और ग्रहण कर पिता।